जय माता दी दर्शकों, आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी के 9 रूपों की 9 शक्तियां जो आपकी हर समस्या का हल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर उलझन का हल किसी देवी के रूप में छिपा हो सकता है? जब मेहनत के बाद भी फल ना मिले, जब रिश्ते बार बार टूटे, जब हिम्मत हार जाए, तो यह कथा आपको सिर्फ कथा नहीं लगेगी, यह आपको लगेगा ये तो मेरी ही कहानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे मां दुर्गा के उन 9 रूपों की कथा जो पूजा करने के साथ साथ हर इंसान के जीवन में एक गहरी सीख भी देती है। हर रूप एक उत्तर है, हर रात एक समाधान है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आप चाहते हैं मां की कृपा हमेशा बनी रहे तो अभी भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल छुएं, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और भक्त साथियों में शेयर करें और नीचे कमेंट करें जय माता दी, ताकि मां का आशीर्वाद आप तक तुरंत पहुंचे। क्योंकि आज की यह कथा आपको सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी, आपके जीवन में उतारी जाएगी। अब आरंभ करते हैं मां शैलपुत्री से सिद्धदात्री तक एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को बदल देगी। पहला रूप देवी शैलपुत्री। पहाड़ की बेटी आत्मा का पहला पुनर्जन्म जब स्मृति ने फिर जन्म लिया। बहुत समय पहले एक प्रेम था, निस्वार्थ, निडर और अगाध। एक स्त्री ने उस प्रेम को इतना ऊंचा माना कि उसने अपने कुल, अपने पिता, अपने गौरव सब कुछ त्याग दिया था। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि सती थी, शिव की अर्धांगिनी, शक्ति का सजीव स्वरूप, राजा दक्ष की पुत्री जो ब्रह्मा की वंशज थी, पर जिसने ब्रह्मा के बनाए सारे नियमों को तोड़ते हुए उस भगवान को अपना पति चुना, जो श्मशानों में विचरता था, जिसका वस्त्र भस्म था और वचन सन्नाटा। उसका विवाह शिव से सिर्फ एक संस्कार नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। परंतु यह मिलन संसार को स्वीकार नहीं हुआ। राजा दक्ष ने एक महायज्ञ किया पर शिव को आमंत्रण तक नहीं भेजा। सती ने आग्रह किया, विनती की, पर जब बात बनी नहीं तो वह स्वेच्छा से वहां गई। जहां एक पुत्री को सम्मान मिलना चाहिए था, वहां उसे अपमान मिला। उसके प्रियतम के लिए अशब्द बोले गए और पिता ने अपने अहंकार को अपने प्रेम से ऊपर रख दिया। और तब सती ने किया वो जिसे केवल शक्ति ही कर सकती है। उसने न क्रोध किया न प्रतिशोध, बस अग्नि को देखा और बिना किसी हिचक के स्वयं को भस्म कर दिया। शिव विक्षिप्त हो उठे, उनकी जटाएं कांप उठी। तांडव ने ब्रह्मांड को डरा दिया और सती अब शिव के हृदय में राख बनकर रह गई। पर आत्मा वो कहां रुकती है। वो लौटी अपना अधूरा प्रेम लेकर, अपना अधूरा व्रत लेकर, अपनी अधूरी पहचान लेकर। अब जन्म हुआ एक कन्या का, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में, जहां आकाश मौन था और नदियां मंत्रों की तरह बहती थीं। राजा हिमवान और रानी मीनावती ने उसे अपनी संतान के रूप में पाया। उसने ना रोकर जन्म लिया, न चिल्लाकर, बस मौन थी, जैसे कोई अनुभव दोबारा जीने को आई हो। उसका नाम रखा गया शैलपुत्री। वो थी पहाड़ की बेटी। परंतु क्या वह केवल एक बेटी थी? वो जब गंगा के किनारे बैठती तो जल उसे परिचित लगता, जैसे किसी बीते जन्म की स्मृति। वह जब आकाश देखती तो उसकी आंखों में एक गहराई होती, एक खोज, एक पीड़ा, एक अज्ञात स्मृति। वह सपनों में त्रिशूल देखती थी, कभी समाधि में लीन कोई योगी, और उसके रोम रोम में कंपन होने लगता। उसे शिव का नाम कुछ याद नहीं दिलाता, फिर भी वह उसे सुनते ही अनायास ही नतमस्तक हो जाती। शैलपुत्री को याद नहीं था कि वह कौन थी, पर उसकी आत्मा जानती थी वह अधूरी है। उसे इस बार प्रेम मांगना नहीं था, बल्कि खुद को इस योग्य बनाना था कि शिव उसे फिर से स्वीकार करे। अब उसका जन्म सिर्फ एक बालिका के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि दुर्गा के पहले रूप की यात्रा शुरू हुई थी। जब बचपन भी तपविनी बना। शैलपुत्री का जन्म भले ही एक कन्या के रूप में हुआ हो, पर उनके भीतर धड़क रही थी एक यात्री आत्मा जो पहले प्रेम कर चुकी थी, त्याग कर चुकी थी और अब पुनः साधना करने लौटी थी। राजा हिमवान और रानी मीनावती उन्हें सामान्य बालिका समझते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया, ये बच्ची खिलौनों से नहीं खेलती, ये चांद सूरज की कहानियां नहीं सुनती, यह मौन में बैठती है और मौन से बात करती है। एक दिन शैलपुत्री ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाने की जिद की। बर्फ वहां इतनी घनी थी कि सैनिक तक कांप उठे, पर वह नन्ही सी बालिका अपने पतले पांवों से वहां चढ़ गई और घंटों उस शून्य में बैठी रही, जहां सिर्फ हवा की साएं साएं थीं और भीतर की गूंज।
वहां से लौटते हुए उन्होंने केवल इतना कहा, मैं वहां थी जहां पहले भी गई थी। कोई समझा नहीं, पर उनके चेहरे की गंभीरता अब किसी साध्वी जैसी हो चली थी। शिव यह नाम उन्हें पहली बार किसी आश से सुनने को मिला, पर जैसे ही नाम कानों में पड़ा उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने आर्ष से पूछा, क्या वह आज भी तप में लीन है? आरशी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बताया था कि शिव कौन है और क्या करते हैं। शैलपुत्री को शिव के बारे में कोई कहानी नहीं बताई गई थी, फिर भी उनके हृदय में उनकी उपस्थिति स्थायी थी। रातों को वह छुपकर गुफाओं में जाकर ध्यान लगाती, जहां हड्डियों की ठंडक भी उन्हें विचलित नहीं करती। उनकी सांसों में अब एक ही नाम होता, शिव शिव शिव। राजा हिमवान चिंतित होते, मैनावती डरती कहीं मेरी बेटी सन्यासिनी न बन जाए। पर यह सन्यास नहीं था, यह था एक अधूरी आत्मा की अनकही पुकार। एक दिन मैनावती ने पूछा, बेटी तुम इतनी छोटी हो फिर भी तप क्यों करती हो? शैलपुत्री ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी आत्मा को विश्राम नहीं चाहिए, उसे मिलन चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, पूर्व जन्म की स्मृतियां यदि गहरी हों तो आत्मा बिना बताए ही अपने मार्ग को पहचान लेती है। और शैलपुत्री उस मार्ग पर चल पड़ी थी जिसे उन्होंने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था। उनकी दिनचर्या साधकों जैसी थी। सूरज से पहले उठना, निर्जल रहकर ध्यान करना और संध्या को मंत्रों का जाप। उनकी हंसी अब किसी आशी की शांति जैसी थी और मौन जैसे कोई मंत्र जिसे केवल आत्मा सुन सकती हो। एक दिन जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें हिमालय के आकाश में एक त्रिनेत्र दिखाई दिया, किसी की दृष्टि जो दूर से उन्हें देख रही थी। शैलपुत्री ने सिर झुका लिया, जैसे उन्होंने पहचान लिया हो कि उनकी तपस्या अब किसी तक पहुंची है। जब संकल्प ने शरीर को पीछे छोड़ा, शैलपुत्री अब बालिका नहीं रही। उनकी आयु भले ही अल्प थी, पर उनके संकल्पों की उम्र सदियों पुरानी थी। राजमहल के आंगन में जहां अन्य कन्याएं कंचे खेलती थीं, वहां शैलपुत्री अकेली बैठी किसी अनदेखे लक्ष्य की ओर देखती रहती। उनके मौन में ऐसा आकर्षण था कि राजकर्मचारी भी आंख मिलाने से डरते थे। उनके भीतर अब कोई और बोल रहा था, कोई पुराना योग, कोई अधूरी स्मृति, या शायद कोई शिव स्वरूप। एक दिन उन्होंने घोषणा की, मैं हिमालय पर तप करने जा रही हूं। राजा हिमवान ने विनती की। रानी मैनावती रो पड़ी, पर शैलपुत्री की आंखें नम नहीं थीं। उनमें केवल निश्चय था, एक ऐसा संकल्प जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा था। वो अकेली निकली, न कोई सैनिक साथ था, न सेविका, न आभूषण, केवल साथ था एक त्रिशूल का स्मरण और भीतर से उठता हुआ शिव शिव। शिव पर्वतों की कठिन चढ़ाइयां, बर्फीली हवाएं, भूख की यातना, इन सब ने उनकी देह को तोड़ा, पर उनका ध्यान नहीं हिला। उन्होंने एक कंदरा चुनी जहां न सूर्य की किरणें पहुंचती थीं, न पंछियों की चहचहाट। बस मौन था और मौन में वह बैठ गई, शून्य को ताकती हुई। शास्त्रों में कहा गया है, नारी यदि साधना में बैठ जाए तो ब्रह्मा भी स्तब्ध हो जाता है, और शैलपुत्री की साधना अब देवताओं के कानों तक पहुंच चुकी थी। इंद्र ने अपनी दृष्टि नीचे डाली, वरुण ने बादलों को रोका और वायु, वह भी रुककर शैलपुत्री की तपश्चर्या को देखने लगी। आशी मुनि विस्मित थे, क्या यह वही आत्मा है जो सती बनकर अग्नि में समा गई थी? एक दिन जब कड़ाके की ठंड में पर्वत कांप रहे थे, शैलपुत्री उसी चट्टान पर निर्जल निराहार निस्पंद बैठी रही। उनके चारों ओर हिमकण गिर रहे थे, पर वह हिली नहीं। आकाश में गर्जना हुई और एक दिव्य प्रकाश उन पर केंद्रित हो गया। देवताओं ने देखा, उनकी देह कांप रही थी, पर आत्मा प्रज्वलित थी। अब उनकी साधना केवल शिव को पाने की नहीं थी, बल्कि समस्त जगत को दिखाने की थी कि प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति त्याग और तप में होती है। शैलपुत्री अब केवल हिमवान की बेटी नहीं रही, वो बन चुकी थी तप की मूर्ति, एक चलती फिरती अग्निकुंड जिसकी ज्वाला ना आंखों से दिखती थी पर देवताओं को भी झुलसा देती थी। जब तप को परीक्षा मिली, अंजन पर्वत की शिला पर बैठी शैलपुत्री अब देह को त्याग कर केवल संकल्प बन चुकी थी। उनकी आंखें बंद थीं, पर भीतर बहुत कुछ देख रही थी। पुराने जन्मों की छाया, शिव की वह छवि जो अब स्मृति नहीं भविष्य बन चुकी थी। पर हर तपस्या की तरह अब उनकी साधना को भी परीक्षा से गुजरना था। इंद्र जो देवलोक के रक्षक थे, चिंतित हो उठे। यदि यह कन्या ऐसे ही साधना करती रही तो इसका तेज हमसे भी अधिक हो जाएगा। उन्होंने आदेश दिया, कामदेव,
जाओ, इस कन्या के मन को विचलित करो। कामदेव मुस्कुराया। एक बालिका है, क्या विघ्न डालना कठिन होगा? रात्रि का तीसरा प्रहर था। शैलपुत्री की साधना गहरी थी, पर मन को छू लेने वाली। कामदेव ने वसंत की हवा चलाई, सुगंध बिखेरी और सुंदरतम गंधर्वियों को भेजा। पुष्प बरसने लगे, वीणा की धुन सुनाई दी। शैलपुत्री की देह हिली, लेकिन मन नहीं। कामदेव ने एक आखिरी प्रयास किया। उसने स्वयं उनकी आंखों के आगे एक स्वप्न रचा, जिसमें शिव उनके पास खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, हाथ बढ़ा रहे थे। शैलपुत्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं इस रूप को नहीं चाहती। मैं उस रूप को चाहती हूं जो अग्नि के भीतर भी साथ चला था। कामदेव चौंक गया। उसने अपना अस्त्र वापस खींच लिया। यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह शक्ति है। तब एक आकाशवाणी हुई। तब की अग्नि को कभी भ्रम की वायु नहीं बुझा सकती। शैलपुत्री अब और भी स्थिर हो गई। कामदेव हार गया। देवता मौन हो गए और सृष्टि ने पहली बार एक कन्या को स्वयं शिव के बराबर तप में बैठा देखा। जब शिव ने पहली बार उत्तर दिया, वर्ष बीत चुके थे, ऋतुएं बदलती रही, पर एक चेहरा एक तपविनी अंजन पर्वत पर ज्यों की त्यों बैठी रही। अब वह केवल साधना नहीं कर रही थी, वह स्वयं तप की मूर्ति बन चुकी थी। देवताओं ने हाथ जोड़ दिए, अर्षियों ने मौन व्रत लिया और खुद हिमालय भी उनके चरणों को अब शरण समझने लगा था। पर सवाल था, क्या शिव जान रहे थे कि कोई उनके लिए इस हद तक समर्पित है? उत्तर मौन था। एक दिन जब शैलपुत्री ध्यान में लीन थी, अचानक हवा थम गई। पर्वत का कंपन रुक गया और उनके सम्मुख एक नीली छाया प्रकट हुई। शिव प्रकट नहीं हुए थे, पर उनकी ऊर्जा वहां थी। शैलपुत्री ने आंखें खोली, मन ही मन पूछा, क्या आपने मुझे स्वीकार किया? मौन रहा, लेकिन उस मौन में कंपन था, सहानुभूति थी और एक मूक स्वीकृति। वह उठी नहीं, मुस्कुराई भी नहीं, बस उनके नेत्रों से दो बूंदें गिरी, प्रेम की नहीं, सिद्ध की। और फिर पहली बार शिव ने स्वयं भीतर से उत्तर दिया, तुम सती थी, पर मैं तैयार नहीं था। अब तुम शक्ति हो और मैं प्रतीक्षा में हूं। शैलपुत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी साधना पूर्ण नहीं थी, अभी बहुत कुछ शेष था। पर वह दिन, वो क्षण जब पहली बार शिव का उत्तर मौन से बाहर आया, वह ब्रह्मांड में दर्ज हो गया। अब शैलपुत्री एक कन्या नहीं रही, अब वह शिव के समक्ष खड़ी एक शक्ति थी, जिसे कोई पुरुष नहीं, केवल शिव ही समझ सकते थे। जब प्रकृति ने स्वयं मार्ग बनाया, शैलपुत्री की तपस्या अब केवल एक लक्ष्य तक सीमित नहीं थी। अब वह एक ऐसी अग्नि बन चुकी थी, जिसके प्रकाश में संपूर्ण प्रकृति अपनी दिशा ढूंढने लगी। हवा उनकी सांसों की लय में बहने लगी थी। सूर्य की किरणें उनकी उपस्थिति पाकर धीमी और कोमल हो गई थी। पक्षी जो दिन भर चहचहाते थे, उनकी साधना के समय मौन हो जाते, और बर्फ जो पहाड़ों को ढंक लेती थी, उनके तपस्थल पर हर बार खुद पिघल जाती। कई आर्षियाएं देखा, एक कन्या वर्षों से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना, केवल एक मौन पुकार के लिए बैठी है। एक वृद्ध तपस्वी आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो? शैलपुत्री ने आंखें खोली, धीरे से मुस्कुराई और कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं वही बनना चाहती हूं जो मेरे भीतर सदियों से है। शक्ति उस उत्तर के साथ जैसे आसमान खुल गया हो। काले बादल हटे, हवा ने सजीवता पाई और एक सौम्य रोशनी उनके चेहरे को स्पर्श कर गई। अब उनकी साधना का प्रभाव पहाड़ों तक सीमित नहीं था। गंगा की धार तेज हो गई थी, जैसे कोई संदेश लिए बह रही हो। वनों के पुष्प समय से पहले खिल गए थे, जैसे वे किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हों। प्रकृति ने उनके तप को अब अपना केंद्र बना लिया था। हिमालय ने अपने मध्य भाग में एक छोटी सी गुफा खोली, जहां शैलपुत्री की साधना और भी गहन हो सके। कहा जाता है, वह गुफा आज भी है जहां जप की अनसुनी ध्वनियां अब भी बहती हैं। तप अब शरीर से परे हो चुका था। शैलपुत्री ने कई दिनों तक न जल लिया, न अन्न। उनकी ऊर्जा अब मंत्रों से पोषित होती थी और श्वासों में शिव का ही नाम था। यदि मैं ब्रह्मांड की आत्मा हूं, उन्होंने एक दिन सोचा, तो शिव मेरे भीतर ही होंगे। मुझे उन्हें बाहर नहीं, भीतर खोजना होगा। ये सोचते ही उनकी साधना एक नए स्तर पर चली गई। अब वह भीतर ही भीतर एक ऐसे आकाश में प्रवेश कर चुकी थी जहां प्रश्न नहीं थे, बस उत्तर ही उत्तर थे। जब शक्ति ने शिव को भीतर पाया, अब शैलपुत्री के शरीर से ज्यादा उनकी चेतना साधना कर रही थी। वो स्थिर थी,
जैसे हिमालय की किसी छोटी पर रखी एक प्राचीन प्रतिमा, पर भीतर हर क्षण एक अदृश्य आग जल रही थी। सैकड़ों मंत्रों का जाप, हजारों मौन स्वरों की गूंज और अनगिनत सांसों की तपस्वी लय अब उनकी आत्मा को शिव के और पास ले जा रही थी। पर एक दिन उनकी साधना रुक गई। वो एक क्षण के लिए हिली, उनकी आंखें खुली और उन्होंने महसूस किया कुछ अब भी अधूरा है। मैं शिव को पुकार रही हूं, लेकिन क्या मैंने उन्हें बाहर ढूंढा या भीतर? उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया। उस दिन उन्होंने पहली बार अपने भीतर उतरना शुरू किया। हर स्मृति, हर जन्म की छाया, हर पीड़ा, हर प्रेम, सबके पार जाकर उन्होंने देखा एक ज्योति जो कभी बुझी नहीं थी। वो ज्योति शिव की नहीं थी, वो स्वयं की थी। शिव बाहर नहीं, वह मेरे भीतर है, क्योंकि मैं ही शक्ति हूं और शक्ति ही शिव का प्राण है। शैलपुत्री ने भीतर से यह वाणी सुनी और फिर पहली बार उन्होंने न शिव का नाम लिया, न उनकी कल्पना की, बस आंखें बंद की और देखा शिव पूर्ण रूप से उनके भीतर बैठे हैं। मौन में मुस्कुराते हुए, तीसरा नेत्र बंद पर उनकी ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय। अब शैलपुत्री की साधना बदल चुकी थी। अब वह मांग नहीं रही थी, ना ही आकर्षित कर रही थी। अब वह बस स्वीकार कर रही थी कि शिव कभी दूर थे ही नहीं। जो प्रेम वह बाहर खोजती रही, वह भीतर था, हर पल, हर सांस में। जब सप्तराशियों ने प्रश्न किए और शक्ति ने शिव को उत्तर दिया, शैलपुत्री की तपस्या अब चरम पर थी। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व सभी जान चुके थे कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, यह वही आत्मा है जो अग्नि से भी जन्म ले सकती है। परंतु अब उनकी तपस्या को एक अंतिम परीक्षा से गुजरना था, जिसे स्वयं शिव ने आदेशित किया था। एक प्रातः काल जब आकाश हल्का नीला हो रहा था, सप्तर्षि उनके आश्रम में प्रकट हुए। उनकी आंखों में ज्ञान था, पर वाणी में एक विशेष उद्देश्य। कन्या महर्षि अत्रि बोले, क्या तुम जानती हो जिसे पाने की तुम इतनी दीर्घ तपस्या कर रही हो, वह कौन है? शैलपुत्री ने नजरें झुकाई। जानती हूं, महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वह वैरागी है, श्मशान में रहता है, सर्पों को गहना बनाता है और भूतों के संग विचरता है। महर्षि भृगु बोले, उसका कोई घर नहीं, वो गृहस्थ जीवन नहीं जानता, वो योगी है, जग से परे, नियमों से परे। शैलपुत्री शांत रही, फिर धीरे से बोली, जो श्मशान को भी साधना बना दे, वही तो संसार के बंधनों से मुक्त है। जो सर्पों को गहना मान ले, वह भय को भी सौंदर्य बना सकता है। जो गृहस्थ नहीं, वह आत्मस्थ है। जो योगी है, वही योग का मूल्य है। राशि थोड़ी देर मौन रहे। फिर महर्षि अंगिरा ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि वे तुम्हें स्वीकार भी करेंगे या नहीं? शैलपुत्री मुस्कुराई। उनका उत्तर धीमा था, पर आत्मा से निकला हुआ स्वीकार करें या ना करें, यह उनके अधिकार में है। पर समर्पण मेरा कर्तव्य है। मैंने उन्हें पाने के लिए स्वयं को खोया नहीं, स्वयं को पाया है। सप्तराशियों की आंखें अब श्रद्धा से झुक चुकी थीं। वे समझ गए, यह तप नहीं, यह वही शक्ति है जो शिव को पूर्ण करती है। उसी क्षण आकाश से एक मंद रोशनी गिरी, शिव का मौन आशीर्वाद। अब ब्रह्मांड जान गया था, सती फिर लौटी है और इस बार वह स्वयं को पूरी तरह पहचान चुकी है। जब शिव की बारात चली और संसार चकित रह गया, हिमालय की शिखर पर जब अंतिम तप का दीप बुझा, तो सृष्टि की दिशाओं में एक हलचल उठी। शिव, जिन्होंने युगों से मौन धारण किया था, अब चलने को तैयार थे, विवाह की ओर। गणों ने डमरू उठाया, नंदी ने शिव का वाहन सजाया और कैलाश की चोटी पर भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध, नाग, यक्ष सब एकत्र हो गए। यह कोई सामान्य बारात नहीं थी, यह थी विश्व के पहले योगी की बारात। भूत हंस रहे थे, नाग नृत्य कर रहे थे, सिद्ध जन मंत्र जप रहे थे और देवता भी इस विचित्र दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। शिव ने कोई आभूषण नहीं पहना, केवल राख, भस्म, जटा और गले में सर्प। उनकी आंखों में ना कोई श्रृंगार था, ना कोई आडंबर, बस एक शांत दीप जो उनके भीतर प्रज्वलित था। बारात जब हिमवान के महल की ओर चली, तो पर्वत कांप उठे और रानी मेनावती ने महल की छत से उस दृश्य को देखा और कांप गई। यह विवाह है या विध्वंस? उन्होंने घबराकर कहा, यह तो कोई मृतकों की टोली जैसी लग रही है। क्या मेरी बेटी ऐसे योगी से विवाह करेगी? महल में शोक छा गया, लेकिन उस क्षण शैलपुत्री ने प्रवेश किया। उन्होंने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, आप जिसे देख रही हैं वह बाहर का रूप है,
पर जिसके लिए मैंने वर्षों तप किया वह बाहर नहीं, भीतर से दिव्य है। जिसे संसार भूतों का स्वामी समझता है वह मुझे मेरे अस्तित्व का अर्थ देने आया है। मैनावती मौन हो गई। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में वो तेज दिखा जो केवल सत्य को देखने वालों में होता है। शिव आगे बढ़े, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प, नेत्रों में करुणा, और सामने खड़ी थी शक्ति। विवाह हुआ। आर्षियों ने मंत्र पढ़े, गंधर्वों ने गीत गाए और देवताओं ने पुष्प बरसाए। यह विवाह नहीं, सृष्टि के संतुलन का पुनः मिलन था। जब शक्ति ने प्रथम रूप में स्वयं को प्रकट किया, विवाह का यज्ञ पूर्ण हो चुका था। गंधर्वों की स्वर लहरियाएं शांत हो गई थीं, देवताओं की पुष्प वृष्टि थम चुकी थी, परंतु कैलाश पर एक नई धारणा का जन्म हो रहा था। शैलपुत्री अब केवल एक पत्नी नहीं थी, वह बन चुकी थी शिव की समकक्ष एक ऐसी शक्ति जो अब किसी परिभाषा की मोहताज नहीं। एक दिन कैलाश की शिला पर शिव और पार्वती साथ बैठे थे। शिव ने उनकी ओर देखा और कहा, आपने वर्षों तक तप किया, भूख सही सर्दी झेली, अपने पूर्व जन्म की स्मृति को पीछे छोड़कर स्वयं को फिर से पहचाना। अब क्या आप स्वयं को पूर्ण अनुभव करती हैं? शैलपुत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने पहले आपको पाना चाहा, अब मैं जानती हूं आप मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर हैं। अब मैं केवल आपकी अर्धांगिनी नहीं, मैं स्वयं पूर्ण शक्ति हूं। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकला जो दिशाओं में फैल गया। राशियों ने ध्यान में देखा, शक्ति ने अपने प्रथम रूप को प्रकट किया है। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, अब नवरात्र का आरंभ इसी रूप से होगा। अब शैलपुत्री केवल एक नाम नहीं बल्कि हर कन्या का आत्मस्वरूप है। शैलपुत्री ने पहला त्रिशूल उठाया, न युद्ध के लिए बल्कि उस मौन संकल्प के लिए जो हर स्त्री को बताता है, आप प्रेम हैं पर निर्बल नहीं, आप करुणा हैं पर कमजोर नहीं, आप सौंदर्य हैं पर सीमित नहीं। शैलपुत्री अब नवरात्रि की प्रथम देवी बन चुकी थी और उनका यह रूप आज भी हर कन्या के भीतर उस चेतना को जगाता है जो कहता है, मैं स्वयं संपूर्ण हूं। दूसरा रूप देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। जब विवाह के बाद तब फिर लौट आया। विवाह हो चुका था। शिव और पार्वती अब एक साथ कैलाश पर विराजमान थे, पर यह संगम केवल एक प्रेम कथन नहीं था। यह दो आत्माओं का, दो तपस्वियों का मिलन था और तप कभी समाप्त नहीं होता। एक दिन शिव मौन साधना से बाहर आए और पार्वती से पूछा, आपने वर्षों तप करके मुझे पाया, अब क्या आप विश्राम लेंगी? पार्वती मंद मुस्कान के साथ बोली, स्वामी, मैंने आपको पाया है, पर अब मैं स्वयं को पूर्ण रूप से पाना चाहती हूं। अब मेरी साधना केवल आपके लिए नहीं बल्कि उस परम सत्य के लिए होगी जो आपके भीतर भी है और मेरे भीतर भी। अब मैं ब्रह्म की खोज में स्वयं को समर्पित करना चाहती हूं। शिव की दृष्टि में संतोष झलका। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, यही शक्ति का मार्ग है जो प्राप्त कर ले फिर भी खोज ना छोड़े। और तब पार्वती ने स्वयं को पुनः साधना में समर्पित कर दिया। उन्होंने श्रृंगार त्यागा, देह की सुख सुविधा से दूर एक गुफा में बैठ गई। पर्वत की कठोर शिला उनकी आसन बनी और ब्रह्मचर्य उनका मार्ग। इस बार उनका तप शिव को पाने के लिए नहीं था बल्कि स्वयं के भीतर शिव को अनुभव करने के लिए था। और यही आता है वह रहस्य जो बहुतों को भ्रमित करता है। क्या विवाहिता स्त्री ब्रह्मचारिणी हो सकती है? हां, बिल्कुल। ब्रह्मचारिणी का अर्थ केवल अविवाहित स्त्री नहीं है बल्कि उसका अर्थ है जो ब्रह्म परम सत्य की खोज में अपने जीवन को संयम, साधना और तप में लगाती है। जब पार्वती तप करती है, इंद्रियों पर संयम रखती है, भोग की बजाय योग का चयन करती है, तब वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचारिणी बन जाती हैं। इस रूप में वे हमें सिखाती हैं, गृहस्थ जीवन में रहकर भी कोई आत्मिक साधना कर सकता है। प्रेम पा लेने के बाद भी आत्मा की गहराई में उतरना बंद नहीं होता। देवताओं ने इस रूप को देखा और नमन किया। यह वही शक्ति है जो विवाह के बाद भी तप से विराम नहीं लेती। अर्षियों ने उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा क्योंकि उन्होंने गृहस्थ होकर भी ब्रह्म का वर्ण किया। आज नवरात्र के दूसरे दिन हर स्त्री, हर साधक पार्वती के इस स्वरूप को स्मरण करता है जो बताता है कि संसार में रहते हुए भी आप आत्मा की साधना में लीन रह सकते हैं। जब साधना ने शक्ति को जलाया, सूर्य हर दिन निकलता, हिमालय की चोटियां चमकती, पर एक साध्वी पर्वत की एकांत गुफा में स्थिर बैठी रहती। न कोई नजर मिलाता, न कोई आवाज आती।
पर उस मौन में शब्दों से बड़ी साधना चल रही थी। पार्वती अब ब्रह्मचारिणी ने जीवन की हर सुख सुविधा को त्याग दिया था। न सोना, न विश्राम, न भोजन, न फल, सिर्फ एक संकल्प, जब तक मैं स्वयं को शिव स्वरूप में ना देख लूं, मेरा हर श्वास एक यज्ञ होगा। शिव ने भी देखा, उनकी अर्धांगिनी अब केवल पत्नी नहीं रही, अब वह तप की जीवित मूर्ति बन गई थी। शास्त्रों में वर्णित है, देवी ने वर्षों तक केवल बिल्वपत्र, जल और वायु से जीवित रहकर शिव की तत्व स्वरूप अनुभूति हेतु तप किया। अंत में वे पूर्णतः निर्जल व निराहार हो गई। उनकी देह क्षीण होती गई, हड्डियां उभर आईं, किंतु तेज कभी मंद नहीं पड़ा। एक दिन सप्तर्षियों ने दर्शन हेतु गुफा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर पार्वती ने नेत्र खोले और उनके तेज से पूरी गुफा प्रकाशमान हो गई। महर्षि अत्रि बोले, देवी, आप यह कैसी साधना कर रही हैं? आपका शरीर पिघल रहा है, पर आपका मुख आभा मंडलित है। पार्वती ने उत्तर दिया, यह देह तप से जल रही है, क्योंकि मैं आत्मा को निर्विकारी करना चाहती हूं। जब तक भीतर का शिव पूर्ण रूप से प्रकट ना हो, यह जलना ही मेरा जीवन है। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यह ब्रह्मचारी का चरम है। यह शक्ति अब स्वयं में ब्रह्म बन चुकी है। सभी देवता मौन हो गए। गंधर्वों ने वीणा थाम ली, क्योंकि आज शक्ति ने तप के माध्यम से शिव को भीतर अनुभव किया था। यह वही रूप था जो कालांतर में देवताओं को भी रक्षा देगा और महिषासुर जैसे दैत्यों के अंत का कारण बनेगा। पर अभी वो बस एक शांत तपस्विनी स्त्री थी, जो आग से जली नहीं बल्कि आग बन चुकी थी। जब शिव ने कहा, आप अब शक्ति नहीं स्वयं ब्रह्म हैं, वर्षों बीत चुके थे। सावन, शरद, हेमंत, ग्रीष्म, हर ऋतु ने पार्वती को तपस्या में बैठे देखा था। वृक्षों ने पत्ते बदले, नदियों ने दिशा बदली, पर एक साध्वी अडिग बैठी रही। शरीर अब अस्थि मात्र था, न नेत्रों में अभिलाषा, न वाणी में शब्द, सिर्फ एक मौन जिसमें शिव की छवि थिर थी। कैलाश से जब जब नंदी नीचे झांकते तो शिव मौन हो जाते। वह समझ रहे थे, अब यह केवल प्रेम की नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता की यात्रा बन चुकी है। एक रात्रि जब आकाश चंद्रहीन था और वायु भी स्थिर, पार्वती ध्यानस्थ थी। उसी क्षण एक तेजस्वी प्रकाश उनके समक्ष प्रकट हुआ। शिव का यह रूप न रुद्र था, न भैरव, न तांडव करता। यह था एक निर्विकारी साक्षात ब्रह्म स्वरूप। पार्वती ने आंखें खोली, पर नेत्रों में कोई चौंक नहीं, केवल शांत पहचान थी। शिव बोले, आपने वर्षों तक तप किया, भूख, प्यास, निद्रा सब पर विजय पाई, और अब मैं आपको केवल पत्नी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म स्वरूपा के रूप में स्वीकार करता हूं। उन्होंने आगे कहा, जो स्वयं की खोज में स्वयं को ही जला दे, वही शक्ति नहीं, वह स्वयं ब्रह्म होती है। आपने प्रेम में तप किया, तप में आत्मा पाई और आत्मा में ब्रह्म को पार्वती ने सिर झुका दिया। अब उनका चेहरा किसी स्त्री का नहीं बल्कि योग में स्थित एक अनंत आत्मा का था। शिव ने उनके माथे पर अपने त्रिशूल की नोक से एक बिंदु अंकित किया, जो बताता था कि अब यह साध्वी अलौकिक सत्ता बन चुकी है। देवताओं ने घोषणा की, अब देवी का यह रूप नव दुर्गा में ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाएगा, जो आत्मिक संयम, तप और शक्ति का प्रतीक है। आज जब नवरात्र का दूसरा दिन आता है और साधक ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं, तो वे केवल तप की प्रतिमा नहीं बल्कि उस स्त्री की स्मृति करते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुकी है। जब शक्ति को लोगों ने नमन किया, जब कोई आत्मा पूर्ण निश्चय के साथ तप के मार्ग पर चलती है, तो उसका असर केवल उस पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई थी। उनकी ऊर्जा, उनकी अग्नि अब ब्रह्मलोक, देवलोक और पृथ्वी लोक को स्पर्श कर चुकी थी। देवताओं ने सभा बुलाई। इंद्र ने कहा, हमने महर्षियों को भी ऐसा तप करते नहीं देखा जैसा पार्वती ने कर दिखाया है। अब वह शक्ति नहीं, साक्षात साधना की साकार मूर्ति बन चुकी है। ब्रह्मा जी बोले, इस साधना की ज्योति अब अग्निकुंड नहीं रही, यह एक प्रकाश स्तंभ है जिससे आगे आने वाली सृष्टियां प्रेरणा पाएंगी। विष्णु जी ने ध्यानमग्न स्वर में कहा, इस शक्ति ने न केवल शिव को पाया बल्कि हमें भी अपनी उपस्थिति का स्मरण कराया है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, यह तेज देवी रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करेगी। गंधर्वों ने अपने गीत रोके, अप्सराएं मौन हो गई, क्योंकि आज स्त्री का वह स्वरूप जाग उठा था जो न केवल प्रेम करता है
बल्कि आत्मा से ब्रह्म तक पहुंचता है। अर्षियों ने कहा, यह अब पार्वती नहीं रही, यह है ब्रह्मचारिणी, जो साधना की साक्षात परिभाषा बन चुकी है। अब तीनों लोकों में घोषणा हुई, जो संयम से साधना से ब्रह्म को स्वयं में अनुभव करना चाहे, वह ब्रह्मचारिणी का ध्यान करे। वो शक्ति को बाहर नहीं, भीतर अनुभव करे। आज जब नवरात्र का दूसरा दिन आता है, तो हर स्त्री, हर साधक देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते समय अपने भीतर यह संकल्प दोहराता है, मैं भटकता नहीं, मैं ठहरता हूं, मैं मांगता नहीं, मैं साधना करता हूं, क्योंकि शक्ति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। जब साधना से शक्ति को अमृतत्व मिला, सृष्टि की गति चलती रही, पर्वतों पर हिम गिरती रही, नदियां बहती रही, पर एक साध्वी सदियों की तरह मौन बैठी रही। वो अब केवल ब्रह्मचारिणी नहीं थी, वो बन चुकी थी साधना की ज्वाला, जो न बुझती थी न कांपती थी। देवताओं ने देखा कि उनका तेज अब सीमाओं को लांघ रहा है। उनके तप से चारों दिशाओं में कंपन हो रहा था। नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंचे और बोले, देवताओं को अब छाया में ठहरना पड़ता है, क्योंकि पार्वती जी का तेज इतना दीप्त हो चुका है कि अब कोई भी उनके निकट निगाह नहीं मिला पाता। ब्रह्मा जी बोले, यह तेज उनके तप का नहीं, उनकी आत्मा की शुद्धि का परिणाम है। जिसने मोह, भूख, प्यास, देह, श्रृंगार सबका त्याग कर दिया हो, उसे काल भी छू नहीं सकता। और तभी एक रात जब पार्वती एक पत्थर पर ध्यानस्थ थी, काल स्वयं उनके समीप आया। उसने देखा क्षीण पर तेज अमिट, श्वास मंद पर मंत्र स्थिर, नेत्र बंद पर चेतना तीनों लोकों से भी ऊपर। काल ने कहा, हे देवी, आपको मुझसे डर नहीं लगता? पार्वती ने नेत्र खोले, धीरे से उत्तर दिया, जिसने स्वयं को त्यागा हो वो मृत्यु से क्या डरे? मृत्यु केवल देह को छूती है। मेरा अस्तित्व अब देह नहीं, ध्यान बन चुका है। काल मौन हो गया। उसने अपनी दृष्टि झुका दी और उसी क्षण आकाशवाणी हुई, जो आत्मा इस स्तर पर पहुंच जाती है, उसे मृत्यु नहीं, अमृतत्व मिलता है। ब्रह्मचारिणी अब केवल साध्वी नहीं, वह कालातीत बन चुकी है। शिव ने स्वयं आकर मस्तक पर हाथ रखा और कहा, आपका तप स्वयं शिव को पिघला सकता है। अब आप केवल शक्ति नहीं, सनातन शक्ति हैं, जो न जन्म से बंधी है न मृत्यु से। उस दिन से देवी ब्रह्मचारिणी हर साधक के भीतर बैठी हैं। जब भी कोई आत्मा पूर्ण समर्पण से साधना करे, तो वहां मृत्यु नहीं, मुक्ति होती है। जब शक्ति के भीतर करुणा का जन्म हुआ। ब्रह्मचारिणी अब केवल एक तपविनी नहीं थी, वह ज्योति थी जो समर्पण से प्रज्वलित होती है और लोकों के अंधकार को भी अपने तेज से आलोकित कर देती है। वह निर्जल तप में थी, पर भीतर से सरस्वती की तरह शीतल। उनका ध्यान अब शिव के रूप से निकलकर जगत के दुख की ओर मुड़ गया था। एक दिन उन्होंने हिम गुफा के बाहर एक वृद्ध तपस्वी को कांपते हुए देखा। वो भूखा था, थका था और चेतना खो रहा था। देवी ने अपनी साधना भंग नहीं की, पर उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मेरी तपस्या में कोई सत्य है, तो यह वृद्ध फिर से स्वस्थ हो जाए। मेरे ध्यान का फल मुझे नहीं चाहिए, बल्कि उन सब को मिले जो अब भी भ्रम और पीड़ा में है। और तभी उस वृद्ध के शरीर में कंपन हुआ, उसकी श्वास लौट आई और उसने नेत्र खोलते ही एक दिव्य आभा को देखा, जो पार्वती के चारों ओर फैली थी। वह समझ गया, यह कोई साधारण साध्वी नहीं, बल्कि स्वयं करुणा की मूर्ति है। देवताओं ने इसे देखा। इंद्र बोले, जिन्होंने स्वयं को जलाया, अब वही दूसरों के जीवन में प्रकाश भर रही है। शिव ने ध्यान में मुस्कुराकर कहा, अब आप केवल शक्ति नहीं, अब आप करुणाश्रय ब्रह्म हैं। जो शक्ति तप से पैदा होती है, वो यदि करुणा में बहती है, तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाती है। अब ब्रह्मचारिणी का तेज केवल तेज नहीं रहा, वो शीतल छाया बन गया, जिसके नीचे बैठकर हर आत्मा अपनी अग्नि शांत कर सकती है। आज जब कोई साधक अपने कष्टों से घबराता है और नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है, तो उसकी आत्मा के भीतर कोई कोमल स्वर फुसफुसाता है, संघर्ष तुम्हें तपस्वी बनाएगा, पर करुणा तुम्हें देवत्व देगी। जब शक्ति ने स्वयं के भीतर शिव को देखा, अब देवी का तप चरम पर था। ना देह की चिंता रही, ना परिणाम की। मन पूर्ण रूप से नीरव और पारदर्शी हो चुका था। वह ना तो कुछ मांगती थी, ना कुछ रोकती थी, बस मौन थी। एक दिन ध्यान में लीन पार्वती जी के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फूटा। ना यह बाहरी दृष्टि से था, ना कानों से सुना गया। यह भीतर की दिव्य ज्योति थी,
उन्होंने अपनी चेतना को अपने अंतर में गहराई तक पहुंचाया, जहां ना कोई नाम था, ना कोई रूप, बस एक मौन शिव। शिव वहां थे, ना त्रिशूल लिए, ना डमरू लिए, ना किसी भौतिक रूप में, बल्कि एक दिव्य कंपन, एक शून्य में स्थित पूर्णता के रूप में। देवी ने मन ही मन पूछा, प्रभु, क्या आप अब मेरे सामने नहीं आएंगे? एक शांत उत्तर भीतर से गूंजा, मैं कभी बाहर था ही नहीं। तब से तुमने जो खोजा वह तुम्हारे भीतर ही था। अब तुमने मुझे देखा नहीं, पहचाना है। देवी के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा, आपको पाने के लिए मैंने देह की मर्यादा छोड़ी, भोजन, निद्रा और श्रृंगार का त्याग किया, पर अंत में मैंने जाना आप मेरे भीतर ही विराजमान थे। वह क्षण योग और भक्ति का चरम था। जब साधक और साध्य एक हो जाते हैं तो प्रेम, भक्ति, तप सब समाप्त नहीं होते, वे विलीन हो जाते हैं। शिव ने भीतर से उत्तर दिया, अब तुम केवल ब्रह्मचारिणी नहीं, अब तुम अविभाज्य शक्ति हो, जिसे संसार मेरी पत्नी कहेगा, पर मैं जानता हूं तुम मेरी आत्मा हो। उस दिन देवी ने एक नया रूप लिया, एक आत्मता का रूप, जिसमें शिव और शक्ति अलग नहीं थे, बल्कि एक ही चेतना की दो तरंगे थीं। आज जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और आत्मा की खोज करता है, तो देवी ब्रह्मचारिणी के उस स्वरूप को भीतर अनुभव करता है। शिव कहीं बाहर नहीं, वह भीतर है, और शक्ति भी बाहर नहीं, वह स्वयं मैं हूं। जब शक्ति को अपने नवदुर्गा स्वरूप का स्मरण हुआ, तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। ध्यान की गहराइयों में अब ना कोई आग्रह था, ना कोई अपेक्षा। देवी अब स्वयं को पूर्ण अनुभव कर चुकी थी। गुफा की दीवारें मौन थीं, पर भीतर की चेतना सागर जैसी गहराती जा रही थी। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब देवी ने आंखें खोली और एक मधुर किंतु गंभीर आकाशवाणी सुनाई दी, हे देवी, आपका तप केवल आपको शिव तक लाने के लिए नहीं था, अब आपको स्वयं में नवदुर्गा के रूप को जागृत करना है, क्योंकि समय निकट है जब संसार को फिर से शक्ति की आवश्यकता होगी। देवी चौंकी नहीं, मुस्कुराई। उन्होंने श्वास ली और भीतर कहा, मैं जानती हूं, मेरा जन्म केवल प्रेम पाने के लिए नहीं था, बल्कि उस प्रेम को सृष्टि की रक्षा में परिवर्तित करने के लिए था। उन्हें स्मरण हुआ वो हर क्षण जब वे सती थीं, जब अग्नि में प्रवेश किया था, जब हिमालय की बेटी बनकर फिर से तप में उतरी थी, और अब जब शिव के भीतर के ब्रह्म को स्वयं के भीतर देखा था। अब वे जान चुकी थीं, यह कोई अंत नहीं था, बल्कि नवदुर्गा के एक विराट युग की शुरुआत थी। देवताओं ने दूर से देखा, उनके शरीर से एक हल्का दिव्य कणकवर्णी तेज निकलने लगा है। इंद्र ने कहा, यह वही शक्ति है जो भविष्य में चंडमुंड, महिषासुर और रक्त बीज को अपने चरणों से रौंदेगी। शिव ध्यानस्थ थे, पर उनके नेत्रों में एक शांत मुस्कान थी। अब तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब तुम विश्व की रक्षक बनने जा रही हो, और मैं तुम्हारे भीतर के तेज को नमन करता हूं। देवी ने स्वयं से कहा, अब मैं ब्रह्मचारिणी से आगे बढ़ती हूं, अपने अगले स्वरूप की ओर, जहां मेरी भक्ति का तेज साधकों के भीतर जागृत होगा और दुष्टों के लिए विनाश का तांडव बनेगा। जब ब्रह्मचारिणी से चंद्रघंटा का स्वरूप अंकुरित हुआ, जब साधना की पराकाष्ठा होती है, तो मौन भी गर्जना बन जाता है। ब्रह्मचारिणी की साधना अब न केवल आत्मा की पूर्णता थी, बल्कि जगत की रक्षा का बीज भी बन चुकी थी। अब पार्वती जी के भीतर शिव की चेतना के साथ साथ संसार के पीड़ितों की पुकार भी उतरने लगी थी। उनके ध्यान के भीतर अब केवल भक्ति नहीं रही, बल्कि एक रक्षक की जागरूकता पनपने लगी थी। उन्होंने मन में कहा, मैंने आत्मा को जाना, अब मुझे दूसरों की आत्मा की रक्षा भी करनी है। उसी क्षण उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का तेजस्वी प्रतीक प्रकट हुआ। देवताओं ने देखा, उनके माथे के समीप एक दिव्य घंटे की ध्वनि गूंजने लगी। इंद्र बोले, यह देवी चंद्रघंटा का स्वरूप है, जो अपने घंटे की ध्वनि से दुष्टों के मन में भय और भक्तों के हृदय में सुरक्षा का भाव भर देती है। इस स्वरूप से क्या सीख मिलती है? यह रूप हमें सिखाता है कि करुणा की भी एक सीमा होती है। जब अन्याय बढ़ जाए तो मौन को वाणी और प्रेम को शक्ति बनाना पड़ता है। एक साधक को केवल आत्म कल्याण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब शक्ति जागे तो उसे सृष्टि के कल्याण में लगाना चाहिए। भीतर की नारी शक्ति कभी कमजोर नहीं होती, वह जब चाहे भक्ति से युद्ध तक की यात्रा तय कर सकती है। अब देवी ने धीरे से नेत्र खोले। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में चेतावनी की आभा थी। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, अब मैं केवल प्रेम नहीं,
मैं रक्षा भी हूं। मैंने आपकी प्राप्ति के लिए तप किया। अब संसार की रक्षा के लिए अपने भीतर की रौद्र ऊर्जा को स्वीकार करती हूं। शिव मुस्कुराए। अब समय है कि तुम केवल साधना की प्रतीक ना रहो, बल्कि सज्जनों की छाया और दुष्टों के लिए वज्र बनो। उसी क्षण देवी ब्रह्मचारिणी के भीतर चंद्र घंटा की घंटी बज उठी और साथ ही तीसरे नवरात्र की लीला प्रारंभ हो गई। अब सीखने वाला जान गया कि जो भीतर सबसे शांत होता है वही समय आने पर सबसे प्रचंड भी बनता है। तीसरा रूप, देवी चंद्र घंटा की कथा। जब देवी ने युद्ध के लिए स्वयं को स्वीकार किया, देवी पार्वती की साधना अब केवल शिव की प्राप्ति तक सीमित नहीं रही थी। वह साधना अब एक शांति की चिंगारी से युद्ध की मशाल बनने को तैयार थी। अभी तक उन्होंने केवल त्याग, मौन, संयम और करुणा को जिया था, पर संसार चुप नहीं था। दैत्यों का अत्याचार बढ़ चुका था और सत्य डगमगाने लगा था। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही ध्यान में एकत्र हुए। विष्णु बोले, देवी को अब स्मरण करना होगा, पर इस बार भक्त नहीं, स्वयं शक्ति को ही जागना होगा। उसी क्षण कैलाश पर ध्यान मग्न देवी के नेत्र खुले। उन्होंने दूर ध्यान में देखा असुरों का रक्तपात, स्त्रियों का अपमान, गौवध, गुरुओं की हत्या और धर्म की नींव हिलती हुई। देवी ने धीरे से उठते हुए कहा, अब मेरी करुणा को शस्त्र की धार में बदलने का समय है। उनकी देह से प्रकाश की तरंगे उठी। वो शांत श्वास अब उग्र ओंकार बन चुकी थी। मस्तक पर चंद्र का आकार प्रकट हुआ और उसी से निकली घंटी की दिव्य ध्वनि, जिसकी गूंज से सभी दैत्य थरथराने लगे। इंद्र ने देखा और कहा, देवी अब चंद्र घंटा बन चुकी है, जो सौंदर्य और शक्ति, करुणा और उग्रता सबको एक साथ धारण करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस रूप में देवी के 10 हाथ होते हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और उनका वाहन सिंह होता है। वे युद्ध भूमि में शांति बनाए रखने वाली देवी होती हैं। श्रोताओं को इस रूप से क्या सीख मिलती है? जब धैर्य की सारी सीमाएं टूट जाएं, तब शांति को त्याग कर धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। विनम्रता और वीरता एक ही स्त्री में सह अस्तित्व में हो सकते हैं कि शक्ति को पूरी तरह पहचान ले, तब वह केवल पूजा का पात्र नहीं, बल्कि परिवर्तन का कारण बन जाता है। देवी ने अब नेत्र बंद कर मन में संकल्प लिया, अब मेरा प्रत्येक कदम पीड़ितों की रक्षा के लिए होगा और मेरी प्रत्येक घंटी की गूंज अधर्म के तारणहारों के अंत की घोषणा होगी। इस प्रकार चंद्र घंटा रूप जागृत हुआ और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति ने शस्त्र को स्वीकार किया। जब देवी का पहला युद्ध शुरू हुआ, घंटी की पहली ध्वनि गूंजी और ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवताओं ने सिर झुकाया, गंधर्वों ने वीणा रोक दी, ऋषियों ने अपनी जपमालाएं थाम ली, क्योंकि अब शांति का सिंहासन रणभूमि में बदल चुका था। दैत्यों के राजा दुर्मुख ने तीनों लोकों में अत्याचार की सीमा पार कर दी थी। वेद जला दिए गए थे, यज्ञ स्थलों को तोड़ा जा रहा था और साधक अपमानित हो रहे थे। इंद्र की शक्ति छीन ली गई थी। देवराज अब पराजित खड़े थे। तब उन्होंने पुकारा, हे मां चंद्र घंटा, अब आप ही रक्षा करें। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर गगन से उतरना प्रारंभ किया। तेज इतना प्रचंड था कि सूर्य भी कुछ क्षण के लिए लुप्त हो गया। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, खड्ग, गदा, धनुष, कमंडल, कमल, हर अस्त्र जागृत हो चुका था। रणभूमि में कदम रखते ही दुर्मुख ने व्यंग करते हुए कहा, क्या अब स्त्रियां भी युद्ध करेंगी? हंसी आएगी मृत्यु को भी। देवी मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में करुणा नहीं, संकल्प की अग्नि थी। उन्होंने उत्तर दिया, जब पुरुष धर्म की रक्षा में असफल हो जाए तो शक्ति को हाथ उठाना पड़ता है। आज तेरी मृत्यु नहीं, तेरी सोच का अंत होगा। युद्ध शुरू हुआ। पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल स्वयं भी स्तब्ध हो गया हो। देवी के प्रहार से दुर्मुख के अस्त्र निष्क्रिय हो गए। घंटी की प्रत्येक ध्वनि उसके सैनिकों के हृदय को कंपा रही थी। अंततः त्रिशूल की एक गूंज के साथ दुर्मुख भूमि पर गिर पड़ा। रणभूमि में ना कोई जयघोष था, ना शोर, सिर्फ शांति थी। वो शांति जो केवल धर्म की विजय के बाद आती है। तो हम श्रोताओं को इस युद्ध से क्या सीख मिलती है? अन्याय चाहे जितना भी बड़ा हो, जब भीतर का संकल्प जागे तो अधर्म अधिक दिन नहीं टिकता। एक स्त्री तप, त्याग और प्रेम की मूर्ति हो सकती है, लेकिन जब धर्म को चुनौती मिले तो वही स्त्री रणचंडी बनकर इतिहास बदल देती है।
कर्तव्य से बड़ा कोई प्रेम नहीं और धर्म से बड़ा कोई युद्ध नहीं। देवी ने अब अपने अस्त्र शांत किए, नेत्रों में पुनः शांति लौटी। उन्होंने कहा, मेरा युद्ध किसी देह से नहीं, उस अज्ञान से था जो स्त्री की शक्ति को कम आंकता है। अब चंद्रघंटा का संकल्प पूरा हुआ। देवताओं ने चंद्रघंटा रूप को नमन किया। रणभूमि शांत हो चुकी थी, दुर्मुख का अंत हो गया था। सैनिक भाग चुके थे, पर आकाश में घंटी की ध्वनि अब भी गूंज रही थी। देवी सिंह पर आरूढ़ थी, आंखें बंद, श्वास स्थिर, मानो अब वह शक्ति प्रलय के बाद की शांति बन चुकी हो। देवताओं ने आकाश से उतरकर रणभूमि को पुष्पों से ढक दिया। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सब ने अपने अपने आयुध नीचे रख दिए और विनम्रता से शीश नवाया। इंद्र ने कहा, हे मां चंद्रघंटा, आज आपने हमें न केवल रक्षा दी बल्कि बताया कि शक्ति स्त्री का गहना नहीं, उसका स्वभाव है। ब्रह्मा ने कहा, आज संसार को एक नया मंत्र मिलेगा। जब कोई असहाय हो तो चंद्रघंटा का ध्यान करें, जब अन्याय बढ़ जाए तो नारी को रोकने के स्थान पर उसकी शक्ति को प्रणाम करें। शिव ने ध्यान में आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, शक्ति के इस रूप ने धर्म की नींव को फिर से सींचा है। अब वह स्त्री जो चुप रही, सहती रही, आज वह चंद्रघंटा बनकर सृष्टि की रक्षक बनी है। देवी ने सिंह से उतरकर अपने अस्त्रों को धरती पर रखा और सभी देवताओं की ओर देखा। उनकी वाणी गंभीर थी, पर करुणा से भरी हुई। मैं युद्ध नहीं चाहती, पर अगर धर्म को ठेस पहुंचे तो शक्ति मौन नहीं रहेगी। हर स्त्री के भीतर एक देवी है और जब वह जगती है तो समूचा संसार बदलता है। श्रोताओं को इस रूप से क्या सीख मिलती है? स्त्री को कमजोर समझना मानवता का सबसे बड़ा भ्रम है। वह जब प्रेम करती है तो ब्रह्मचारिणी होती है और जब अत्याचार का सामना करती है तो चंद्रघंटा बन जाती है। जब आपके भीतर सच्चाई है तो आपके अस्त्रों की जरूरत शायद ना पड़े, लेकिन यदि कभी पड़े तो पीछे हटना अधर्म है। हर स्त्री को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए, दुनिया से नहीं खुद से डर खत्म करना चाहिए। देवी ने अब आकाश की ओर देखा और उनकी घंटी की अंतिम गूंज तीनों लोकों में एक संदेश छोड़ गई। मैं प्रेम भी हूं और पराक्रम भी, मैं सौंदर्य भी हूं और सिंह पर बैठी सिंहनी भी। जब धर्म डगमगाएगा मैं फिर लौटूंगी। चौथे नवरात्र की यह गाथा अब पूरी हुई, पर शक्ति की अगली यात्रा अब प्रारंभ होगी। चौथा रूप देवी कुष्मांडा की कथा। जब शक्ति के भीतर नवस सृजन की चेतना जगी, चंद्रघंटा का युद्ध समाप्त हुआ था, धर्म की रक्षा हो चुकी थी, पर रणभूमि की राख में अब भी कुछ अधूरी सांसें थीं, जिनमें नवजीवन का बीज पल रहा था। शिव ध्यान में मौन थे, देवता प्रशांत हो गए थे और पार्वती वह अपने भीतर झांक रही थी। अचानक एक क्षण आया जब देवी ने स्वप्न में एक आवाज सुनी। वह कोई और नहीं, उनकी अपनी आत्मा थी। शक्ति, अब तुमने विनाश को समझा, अब सृजन का भार तुम्हारा है। जिसने तप से ब्रह्म पाया, जिसने युद्ध से अधर्म मिटाया, अब वही प्रेम से ब्रह्मांड रचेगा। देवी ने श्वास ली। वो श्वास मात्र वायु नहीं थी, वो थी सृष्टि की पहली मुस्कान। श्रोताओं के लिए सीख, जब आप जीवन में युद्धों से बाहर आते हैं तो वहां एक नई शुरुआत जन्म लेना चाहती है। आप केवल संघर्ष करने नहीं आए, आप सृजन करने भी आए हैं। जब देवी ने अपने भीतर ब्रह्मांड का आकार देखा, देवी तप में नहीं थी, युद्ध में भी नहीं, अब वे मौन थी। पर वो मौन भी किसी महान निर्माण से पहले की निस्तब्धता था। आंखें बंद थीं, पर भीतर एक नया दृश्य पनप रहा था। सिर्फ रोशनी नहीं, गति, दिशा, ध्वनि, चेतना और समय। उनकी श्वास में गति थी और गति से निकली ध्वनि। उस ध्वनि से उठे कंपन और कंपन से बना पहला बीज, सृजन का बीज। देवी के हृदय के भीतर ब्रह्मांड एक अंड के आकार में घूमने लगा। न धरती थी, न आकाश, न सूरज था, न चंद्रमा, बस शक्ति की मुस्कान थी और उसके कंपन से बना कुष्मांड, ब्रह्मांडीय अंड। मैं हूं और मैं ही रचूंगी। जहां कुछ नहीं था, अब वहां सब कुछ होगा, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है मुस्कुराने का। श्रोताओं को क्या सीख मिलती है? जब आप सबसे गहरे अंधकार से निकलें तो केवल सांस ना लें, मुस्कुराएं, क्योंकि आपकी मुस्कान भी किसी के लिए ब्रह्मांड हो सकती है। जब देवी की मुस्कान से समय, दिशा और पंचतत्व प्रकट हुए। एक साधारण क्षण में जब देवी ने श्वास ली और हल्की सी मुस्कान ली, तो वह मुस्कान नवजीवन का सूत्र बन गई। उस कंपन से सबसे पहले उत्पन्न हुआ काल, जो कभी नहीं रुकता,
कभी नहीं थमता, जिसकी धारा में हर जीव बंधा रहता है। फिर उसी ऊर्जा से निकली दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उनका विस्तार ऊपर और नीचे की ओर भी फैल गया। अब शून्य के भीतर स्थान का बोध जागा। उसके पश्चात प्रकट हुए पंच तत्व आकाश, जहां सब समा जाए, वायु जो जीवन दे, अग्नि जो रूप दे, जल जो गति दे, पृथ्वी जो ठहराव। देवी ने अपनी आंखें खोली और कहा, अब जो अंधकार था वहां मैं रोशनी भर रही हूं। मैं ब्रह्मांड नहीं रच रही, मैं उसे महसूस करा रही हूं। श्रोताओं के लिए सीख, आप जब मुस्कुराते हैं तो आपके भीतर भी विचारों, निर्णयों और कर्मों का ब्रह्मांड बनता है। हर दिन की शुरुआत सिर्फ दिन नहीं लाती, वह आपके भीतर के ब्रह्मांड को गति देती है। जब देवी ने अपने तेज से सूर्यमंडल की रचना की, अब तक केवल दिशा, तत्व और काल उत्पन्न हुए थे, परंतु सृष्टि को जीवन और गति देने के लिए एक चीज की आवश्यकता थी। प्रकाश देवी ध्यानस्थ थी, पर उनके भीतर एक नई ऊर्जा उमड़ रही थी। ऐसी ऊर्जा जिसे न छुआ जा सकता था, न रोका जा सकता था। उन्होंने गहराई से सांस ली और अपने हृदय से एक तेजोमयी किरण निकाली, जो जलती नहीं थी पर जलाने की क्षमता रखती थी, जो देखी नहीं जाती थी पर सब कुछ रोशन कर सकती थी। वह किरण बढ़ती गई और एक विशाल आग के गोले में बदल गई। वो था प्रथम सूर्य, जिसके चारों ओर समय घूमने लगा और जिससे जीवन की शुरुआत हुई। मैंने इसे सिर्फ प्रकाश देने को नहीं रचा, बल्कि इसलिए कि अंधकार को अब कोई बहाना ना मिले। अब सूर्य के साथ साथ प्रकट हुए नवग्रह, तारे और तेज की वह माला, जिससे दिन रात और ऋतुओं की धारा बंधी। श्रोताओं के लिए सीख, आपके भीतर जो रोशनी है वह केवल आपको ही नहीं, दूसरों को दिशा देने के लिए भी उपजी है। एक विचार जब हृदय से निकले तो वह सूर्य बन सकता है। जब देवी ने सृष्टि को चेतना दी और प्राणवायु का संचार किया, अब तक सब कुछ था। दिशा थी, तत्व थे, सूर्य का प्रकाश था, पर सब स्थिर निश्चष्ट था। वृक्ष खड़े थे, जल बह रहा था, पृथ्वी बन चुकी थी, पर उनमें कोई जागृति नहीं थी। तब देवी कुष्मांडा ने अपनी करुणा से भरे नेत्र खोले, हृदय से एक मंद श्वास छोड़ी और कहा, अब मैं इसमें केवल अस्तित्व नहीं, आत्मा भरूंगी। हर तत्व को चेतना दूंगी, हर रूप को पहचान। उनकी श्वास से निकली प्राण वायु, जो वायु से भिन्न थी, यह गति नहीं, जीवन थी। यह वायु जैसे ही धरती अपनाया और उसे खुद से ढोकर प्रकाश बना लिया। इस रूप में देवी केवल सौंदर्य की प्रतीक नहीं है, वह तप की पराकाष्ठा है, जहां तप शरीर को नहीं, आत्मा को उज्जवल करता है। जब सौंदर्य सिर्फ रूप नहीं, तप का तेज बन जाए। गंगा जल में स्नान कर जब मां प्रकट हुई तो देवता आश्चर्य में पड़ गए। ये वही थी जिन्होंने अभी कुछ समय पूर्व काल की रात में राक्षसों को निगला था, पर अब उनका स्वरूप वैसा नहीं था। देह अब कालेपन से मुक्त थी, नेत्रों में अब ज्वाला नहीं बल्कि करुणा और धैर्य की कोमल रोशनी थी। उनकी मुद्रा, स्थिर चेहरा ऐसा जैसे स्वर्ग का दर्पण हो, गौरी, शुद्ध, निर्मल, उज्ज्वल। लेकिन यह उज्ज्वलता केवल बाहरी नहीं थी, यह उस साधना का फल था जिसकी शुरुआत ब्रह्मचारिणी के रूप में हुई थी, जहां कठोर तप से उन्होंने अपने अस्तित्व को शिवमय किया और काल रात्रि बनने तक उन्होंने अपने भीतर की आग को थामे रखा। संघर्ष में रची बसी फिर भी संतुलित। अब वह अग्नि शीतल प्रकाश में बदल गई थी। गौरी केवल एक सौंदर्य की देवी नहीं है, वह उस सत्य की देवी हैं जो बताती हैं कि युद्ध के बाद भी मन शांत हो सकता है, कि अंधकार के बीच भी कोई अपनी आत्मा को उज्जवल रख सकता है। उनका यह रूप युवतियों के लिए प्रेरणा था, गृहस्थों के लिए संतुलन और साधकों के लिए साधना की अंतिम परिणति। उन्होंने जब गंगा से बाहर आकर हिमालय की भूमि पर पांव रखा तो पेड़ झुक गए, वायु मंद हो गई और चारों दिशाओं में मधुर घंटियां बजने लगी, मानो प्रकृति खुद कह रही हो, जिसने रौद्रता में धैर्य पाया वही सच्चा गौरव है। वही है महागौरी। जब मौन भीतर गर्जना करता है, मां अब पूर्णतः शांत थी, पर उनकी मौनता में भी एक अनसुनी गर्जना थी, जैसे कोई कह रहा हो, जो स्त्री सहन करती है वह कभी कमजोर नहीं होती, वह बस अपनी शक्ति को पहचान रही होती है। देवताओं ने पूछा, हे देवी, अब जब आप युद्ध से निवृत्त हो चुकी हैं तो क्या आप विश्राम करेंगी? मां ने उत्तर दिया, जहां जहां मेरे नाम का स्मरण होगा वहां मेरी करुणा पहुंचेगी, लेकिन जो मुझे केवल सौंदर्य समझकर भुला देंगे वे मेरी भीतर छुपी आग को नहीं पहचान पाएंगे। मां महागौरी को 3 रूपों में समझा जाता है।
युवती के लिए वह उस शक्ति का प्रतीक है जो संसार से डरकर नहीं, प्रेम से आगे बढ़ती है। पत्नी के लिए वह शिवप्रिया है जिन्होंने कठिन तप और धैर्य से अपने ईश्वर को पाया। साधक के लिए वह शक्ति है जो अंदर के अंधकार को धोकर आत्मा को उजला बनाती है। उनके भक्त कहते हैं, जो मां महागौरी का नवरात्रि में ध्यान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे जीवन में अद्भुत तेज, सौंदर्य और समाधान प्राप्त होता है। उनकी आराधना से दाम्पत्य जीवन सुधरता है और मन को ऐसी शांति मिलती है जैसे वर्षों से बुझा दीपक फिर से जल उठा हो। महागौरी का तेज बाहर दिखता है, पर वह तेज भीतर की साधना से उपजा है, क्योंकि जो भीतर से तपता है वही बाहर से चमकता है। जब संपूर्ण बनती है वह शक्ति जो शिव को भी पूर्ण कर दे। हिमालय की शांत भूमि पर बैठी मां महागौरी अपने भीतर एक गहरा संतुलन महसूस कर रही थी। ना कोई क्रोध, ना कोई द्वंद्व, ना कोई चाह। उनकी साधना पूर्ण थी, धैर्य की कसौटी पार हो चुकी थी और उनके हृदय में केवल शिव बसते थे। उधर कैलाश पर बैठे शिव योग में लीन पर अंतर्मन में स्पंदन, क्योंकि उन्हें झा अर्धांगिनी अब केवल साधिका नहीं रही, वह अब पूर्ण शक्ति बन चुकी है। देवताओं ने शिव को मां महागौरी के तप और रूपांतरण की कथा सुनाई। शिव मुस्कुराए और ध्यान खोलकर बोले, अब समय आ गया है कि शक्ति और शिव दोनों ही फिर से एक हो जाए। जैसे ही शिव मां के समक्ष प्रकट हुए, मां ने उन्हें उसी मुस्कान से देखा जिससे वर्षों पहले हिमालय में देखा था। पर इस बार वह मुस्कान केवल प्रेम की नहीं थी, वह पूर्णता की थी। शिव ने आगे बढ़कर कहा, अब तुम वही नहीं रही जो पहले थी, अब तुम वह हो जो काल को शांत करती है और संसार को रचती है। फिर हुआ महामिलन। शिव और शक्ति गौर वर्ण रूप में मौन भाव से एक दूसरे में समाहित हुए। जिस धरती ने युद्ध देखा था, अब वहीं फूलों की वर्षा हो रही थी। जिस आकाश ने अट्टाहास सुना था, अब वहां वीणा और मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी। मां महागौरी और शिव का मिलन सिर्फ पति पत्नी का मिलन नहीं था, वह ब्रह्म और माया का संगम था। वह संदेश था, जहां संयम, त्याग और श्रद्धा होती है, वहां शिव को प्राप्त होने में देर नहीं लगती। जब भीतर की शांति ब्रह्मांड की मुक्ति बन जाए। कैलाश के वनों में जहां शिव और महागौरी का मिलन हुआ, वहीं से ब्रह्मांड की नई यात्रा शुरू हुई। अब शक्ति केवल विनाश, निर्माण या सौंदर्य नहीं रही। अब वह कहते हैं, उन साधकों की चेतना उसी क्षण समाधि में प्रवेश कर गई। सिद्धदात्री कोई व्याख्या नहीं है, वह अनुभूति है। वह ऊर्जा है जो नजरों से नहीं, अंतर मन से देखी जाती है, जिनके सामने जाकर प्रश्न गिरते हैं और उत्तर खिलते हैं। उन्होंने संसार को यही सिखाया कि ब्रह्मांड की यात्रा सिर्फ ज्ञान या शक्ति की नहीं होती, बल्कि ज्ञान प्लस शक्ति के संतुलन की होती है, और वही संतुलन सिद्धदात्री है। जब 9 रातों की शक्ति एक ही ज्योति में समा जाए। नवरात्रि की 9 रातें पूरी हो चुकी थी। हर रात एक रूप को समर्पित थी। हर रात में एक स्त्री के भीतर छुपी एक नई शक्ति उजागर हुई थी। पहली रात मां शैलपुत्री बनी, दूसरी ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, कुष्मांडा स्कंद, माता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी, और अब सब कुछ मां सिद्धदात्री में सिमट रहा था। संसार थम कर देख रहा था कैसे एक एक रूप, एक एक ज्योति बनकर मां के भीतर लौट रहा है। मां के शरीर में अब ना कोई रंग था, ना कोई क्रोध, ना युद्ध का कंपन, ना सौंदर्य का आकर्षण। बस एक निर्विकार तेज, जैसे सूर्य की किरणें भी उसके आगे झुक जाएं। देवताओं ने कहा, हे मां, आपने तो हर रूप में हमारा साथ दिया। रक्षक बनी, सृजनकर्ता बनी, विध्वंसक बनी। अब आप क्या बनेंगी? मां ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब मैं कुछ नहीं बनूंगी। अब जो है वही मैं हूं, क्योंकि जब स्त्री स्वयं को पहचान लेती है, तब उसे और कुछ बनना नहीं पड़ता। उस उत्तर में ब्रह्मा मौन हो गए, विष्णु नतमस्तक हो गए और शिव, जिनमें शक्ति समाई थी, अब पूरी तरह स्थिर हो गए। मां सिद्धदात्री के रूप में नवरात्रि की यह यात्रा एक साधिका से प्रब्रह्म तक की यात्रा बन चुकी थी। जब देवी कुछ न कहे पर सब समझा दें। वो सुबह नवरात्रि की सबसे शांत सुबह थी। ना कोई घंटियों की गूंज, ना कोई यज्ञ की आहट, सिर्फ एक सन्नाटा जो भीतर उतर रहा था। भक्त मां सिद्धदात्री के समक्ष एकत्र थे, लेकिन मां बोल नहीं रही थी। उनकी आंखें बंद थीं, मुख पर मंद मुस्कान और आभा इतनी प्रबल
कि 1000 दीपकों का प्रकाश भी उसके सामने फीका लगे। तभी एक वृद्ध साधक ने धीरे से पूछा, हे मां, इतने रूप दिखाए, शक्ति दी, युद्ध किया, बचाया, सिखाया, अब अंतिम रूप में क्या संदेश दोगी? मां ने आंखें खोली। वो आंखें जैसी शांत थीं, वैसी ही गहरी भी। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बस हाथ उठाया और 3 उंगलियां सामने की। तीनों उंगलियां 3 शब्दों की ओर इशारा कर रही थी, धैर्य, श्रद्धा और समर्पण। मां ने फिर मौन में कहा, धैर्य से तप करो, श्रद्धा से देखो और समर्पण से सब मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम जितना पकड़ोगे उतना टूटोगे, पर जब छोड़ दोगे तब सब पा जाओगे। उनकी यह शिक्षा किसी मंत्र से कम नहीं थी। सभी साधक, गृहस्थ, ऋषि और देवता मां के चरणों में झुक गए और तभी वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। ना कोई विदाई हुई, ना कोई रुकावट। मां सिद्धिदात्री की आभा अब हर आत्मा की भीतर की साधना बन चुकी थी। नवरात्रि की यह यात्रा केवल एक त्योहार नहीं थी, यह वह भीतर की महायात्रा थी जहां हर नारी ने खुद के भीतर एक देवी को देखा और हर पुरुष ने शक्ति को सम्मान दिया। और अब मां की उस मौन मुस्कान को अपने भीतर रखें, क्योंकि वहीं से आपकी अगली यात्रा शुरू होती है। जिसने इन 9 रातों को समझ लिया, वह सिर्फ धर्म नहीं, अपना अस्तित्व जान गया। शैलपुत्री ने सिखाया, जहां जन्म लो वहीं से पर्वत बनकर उठो। ब्रह्मचारिणी ने सिखाया, धैर्य सबसे कठिन तप है, पर उसी से शिव मिलते हैं। चंद्रघंटा ने सिखाया, शांति में भी शस्त्र छुपे होते हैं, बस सही समय का इंतजार करो। कुष्मांडा ने सिखाया, एक मुस्कान से भी सृष्टि रची जा सकती है, अगर वह भीतर से आए। स्कंद माता ने सिखाया, मां बनना त्याग है और सबसे बड़ा बल भी। कात्यायनी ने सिखाया, जब अन्याय बढ़ जाए तो नारी खुद शस्त्र बन जाती है। काल रात्रि ने सिखाया, डर से भागो मत, उसे निगल जाओ, यही असली शक्ति है। महागौरी ने सिखाया, तप शरीर को नहीं, आत्मा को उज्जवल करता है। सिद्धिदात्री ने सिखाया, संपूर्ण वही है जो भीतर से खाली और ऊपर से पूर्ण हो। अब सवाल यह नहीं कि आप किस देवी की पूजा करते हैं, सवाल यह है, क्या आपने उस देवी को जी लिया है? नवरात्रि का सार केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने भीतर की देवी को पहचानना है। अगर यह 9 रूप आपके जीवन को छू पाए तो एक निवेदन है, भक्ति सफल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल चुनें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी। यही होगी आपकी आहुति और यही होगी देवी की कृपा की पूर्ण प्राप्ति। जय माता।